क्या आजाद भारत से बढ़िया गुलाम भारत था? जिस दौर में लोगों को इतनी आजादी नहीं थी कि वह किसी नेता या अधिकारी से नजरें मिलाकर बात कर सके, मारना तो दूर, सामने ऊंची आवाज में बोलने का अधिकार नहीं था, क्या वही गुलाम भारत आज आजाद भारत से बेहतर था? क्या इस आजादी का मतलब यह हुआ कि आप केजरीवाल पर कभी स्याही छिड़क देते हैं तो चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार पर थप्पड़ मार देते हैं? यहां तक कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में रोड शो के दौरान आप हवाई चप्पल चला देते हैं। इस तरह की घटना हमारे देश में हो रही है, जिम्मेवार कौन है? हालांकि इस तरह की घटना का मैं घोर निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री की गाड़ी के ऊपर चप्पल चलता है, हालांकि उस चप्पल से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की घटना देश में हो क्यों रही है? लोग इस तरह की विचारधारा की तरफ अग्रसित क्यों हो रहे हैं? कारण क्या है? क्या वह दौर आज लौटकर आ जाएगा कि जब एक भारतीय महिला ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़कर पूछा था कि देश आजाद हुआ, तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? बड़ी शालीनता से जवाब दिया जवाहरलाल नेहरू ने कि आपको वही मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर सवाल पूछ सकती हैं। तो क्या आज के नेता जो सवालों से भाग रहे हैं, बंद गाड़ियों में बॉडीगार्ड के साथ चल रहे हैं और लोगों से उनकी दूरियां जो बढ़ रही है, क्या उसी का नतीजा है कि लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? हालांकि इसके पीछे मैं राजनेताओं को भी दोषी मानूंगा कि जब किसी एक नेता के ऊपर इस तरह का शर्मनाक घटना होती है तो दूसरा उसका विरोध नहीं करता है। होना चाहिए, चाहे इस तरह की घटना किसी के प्रति हो, आपसी द्वेष को मिटाकर इस तरह की घटना का निंदा होना चाहिए और वैसे लोगों को सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के प्रतिष्ठा के खिलाफ है, सम्मान के खिलाफ है, आबरू के खिलाफ है। लेकिन बात यह है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब जब राजनेता सवालों से भागेंगे, समस्याओं से भागेंगे, तो देश के लोग, देश के युवा इस तरह की घटना का अंजाम देने के लिए मजबूर हो जाएगा और शायद राजनेताओं का लोगों की समस्याओं से भागना ही इस तरह के घिनौने हरकत करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, क्योंकि लोगों को अपनी समस्या का समाधान चाहिए, सवालों का जवाब चाहिए। अब नेता किस रूप में उनकी बातों को सुनेंगे वह कोई नहीं जानता, तो अलग अलग तरह से लोग अपनी बातों को कहने का अलग अलग रास्ता अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। बात एक और है, देश के प्रधानमंत्री वैसे पत्रकारों से बात करते हैं जो उनसे पूछता है कि आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं, पर्स पॉकेट में रखते हैं कि नहीं, मतलब पॉकेट में बटुआ रखते हैं। उनसे जब कोई पूछता है सवाल तो पूछता है कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं कि इतने एनर्जेटिक हैं। और जब जब इस तरह के पत्रकारों से सवाल का जवाब आप देते रहेंगे तो युवा उसका दूसरा रास्ता अख्तियार करता रहेगा। आपको उन सवालों से बाहर निकलना होगा, वैसे पत्रकारों की बातों को छोड़कर जनसाधारण से बात कीजिए। आप सिर्फ मन की बात कहते हैं, कभी मन की बात भी सुन लिया कीजिए, शायद इस तरह की परिपाटी बदल जाए, देश एक बेहतर रास्ते पर चल जाए। जब जब देश के लोग विरोध करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो सरकार उन विरोधियों की, उन हड़तालियों की, उन आंदोलनकारियों की बात नहीं सुनकर के उनको कई नामों से नवाजना शुरू करती है। कोई खालिस्तानी कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई पाकिस्तानी कहता है। आप उनकी समस्या को सुने, उनके सवालों को सुने और उनके जवाब को देना शुरू करें, शायद इस तरह की निंदनीय घटना नहीं घटेगी और देश का युवा और देश के लोग एक सही रास्ते पर चलेंगे, विरोध का एक सही रास्ता अख्तियार करेंगे। मैं आप सभी नेताओं से अपील करूंगा कि आप जनता से सीधे जुड़ें,
जनता की समस्या का समाधान करें, सवालों को सुने, सवालों का जवाब दें। और हिंदुस्तान के सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि यह बड़ी शर्मनाक घटना है। इस तरह की शर्मनाक घटना आप ना करें। इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के निंदनीय कार्य कर रहे हैं, इससे आपकी, हमारी, हमारे देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। कृपया आप सब इस तरह के घिनौनी हरकत से बाहर निकलिए, विरोध का सही रास्ता अख्तियार कीजिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।